आज हम लोग मेजरमेंट टेप को रीड करना सीखेंगे, वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। वीडियो में मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फीट, इंचिस, सूट ये सारा पॉइंट कवर करूंगा। इसीलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको सारा कुछ क्लियर होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये जो टेप है ये फ्रीमैन्स का टेप है और इधर जो जिप लिखा हुआ है ये है इसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और इधर लिखा हुआ है 5M, मतलब मैक्सिमम आप इस टेप से 5 मीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं। आइए अभी इस टेप को खोल के देखते हैं। आप देख सकते हैं लाइन, ये जो लाइन है बीच में से एक लाइन ऐसा खींचा हुआ है जिससे ये टेप दो हिस्से में बढ़ गया है। ऊपर का एक पार्ट है, नीचे का एक पार्ट है। तो एक्चुअली ये लाइन है क्या, किसी भी लेंथ को मेजरमेंट करने का दो सिस्टम होता है। एक होता है आपका मैट्रिक सिस्टम और दूसरा होता है आपका इंपीरियल सिस्टम। नीचे वाला पार्ट आपका मैट्रिक सिस्टम के अंदर आता है जिसमें आप मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर मेजरमेंट कर सकते हैं, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो इंपीरियल सिस्टम के अंदर आता है जिसके अंदर आप फीट, इंचीज और सूट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो सीखेंगे वो है मैट्रिक सिस्टम, मतलब मीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर। नीचे वाले पार्ट में आपको दिखाई देगा 1, 2, इधर एक ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इधर एक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब जितना भी दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, ये एक एक सेंटीमीटर है। अभी ये जो 2 लिखा हुआ है ये 0 से ये 2 तक है 2 सेंटीमीटर। ऐसा करके ये ऐड होता जा रहा है। 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7 के बाद 8, 9, 10, तो इधर तक हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। अभी हर 10 सेंटीमीटर में आपको ऐसा हाईलाइट करके लिखा हुआ मिलेगा। देखिए और 10 सेंटीमीटर जब हम आगे जाएंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, देखिए इधर 20 हाईलाइट करके लिखा हुआ है। अभी और एक चीज क्या है कि 10 के बाद इधर 11 लिखा हुआ आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इधर 11 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको काउंट 11 ही करना होगा। 10 के बाद इधर और 1 सेंटीमीटर ऐड हो गया, मतलब 11 हो गया। ओके, 11 के बाद ये हो गया 12, 13, 14, 15, 16। ओके, ऐसे करके आपका सेंटीमीटर काउंट होता जाएगा और हर 10 इंटरवल पे आपको ऐसा हाईलाइट करके लिखा हुआ मिलेगा। ओके, जैसे 20 के बाद हमारा और 10 सेंटीमीटर किधर जाता है 30 में, तो हम देखते हैं 30 में ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं। देखिए इधर 30 में भी हाईलाइट करके लिखा हुआ है। ओके, तो ऐसे हमारा सेंटीमीटर हम मेजरमेंट करेंगे और ऐसे ही पूरा 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर। देखिए इधर 30 है, 30 के बाद 40 आ गए, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद इधर आ गया 70, 70 के बाद 80, 80 के बाद 90, 90 और इधर देखिए 100। तो 100 सेंटीमीटर इधर हो गया, तो 100 सेंटीमीटर मतलब ये हो गया हमारा 1 मीटर। अभी मेरा इस टेप में लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो मैक्सिमम टेप में ही आपको मिलेगा 1M करके लिखा हुआ मिलेगा। आपका जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर में आपका कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो सेंटीमीटर एंड मीटर दोनों हो गया है। अभी हम लोग मिलीमीटर देख लेते हैं। अभी अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि सपोज मान लीजिए 8 से 9 के बीच में 1 सेंटीमीटर है। ये हर एक सेंटीमीटर के अंदर आपको कुछ लाइन मिलेगा। ओके, देखिए कितना लाइन है, अगर हम गिनेंगे तो इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाइन है और इधर लेके 10, तो 9 लाइन है, मतलब ये 10 पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाग में डिवाइडेड किया हुआ है। तो एक जो लाइन है, एक लाइन आपका 1 सेंटीमीटर होता है। ये चीज़ मैं आपको एक डायग्राम की मदद से सिखाता हूँ, चलिए आपको सीखने में आसानी होगा। ये टोटल डिस्टेंस है आपका 1 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 1 सेंटीमीटर के अंदर आपको देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाइन देखने को मिलता है। और अगर मैं पार्ट डिवाइडेड करूँ तो देखिए ये इधर से इधर 1 हो गया, इधर से इधर 2 हो गया, इधर से इधर का 3 पार्ट हो गया, ये 4 पार्ट हो गया, 5 पार्ट हो गया, 6 पार्ट हो गया, 7, 8, 9 और इधर से 10। मतलब क्या है,
मतलब इधर से इधर का डिस्टेंस, ये जो दाग है इधर अगर हम पहुँचेंगे तो ए 1 mm होगा। इधर से अगर इधर जाएंगे तो ये 2 mm हो जाएगा। इधर से टोटल इधर का डिस्टेंस कितना होता है 3 mm। इधर से पूरा इधर तक आएंगे तो 4 mm। इधर से एल बीच का एकदम मिडिल पार्ट में आएंगे इस लाइन तक तो हो जाएगा 5 mm। पूरा स्टार्टिंग से इधर आएंगे तो 6 mm, उसके बाद इधर पहुँचेंगे तो 7, ऐसे करके 8, 9 और इधर पहुँच जाएंगे तो 10 mm हो गया। 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर मेरा हो गया। ओके, तो सेंटीमीटर हम लोग ठीक ऐसे ही मेजरमेंट करेंगे। चलिए अभी हम लोग एक ओरिजिनल ड्राइंग से इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए मेरे पास एक ड्राइंग का स्क्रीनशॉट है। देखिए ये ड्राइंग में दिखा रहा है कि ये दो जो ग्रिड है, ये दो ग्रिड का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर 275 मीटर में अगर हम बोलेंगे, और मिलीमीटर में अगर हम लोग बोलेंगे तो ये हो गया 1275 mm। तो टेप में अगर मेजरमेंट करेंगे हम लोग तो ये किधर आएगा, देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। 100 आ गया मतलब 1 मीटर। अभी 1 मीटर हम लोग आ गए, इसके बाद हमको और 200 जाना होगा। तो 1 मीटर 200 हमारा आ गया। उसके बाद हमको और कितना जाना पड़ेगा, उसके बाद हमको और 75 जाना पड़ेगा। तो देखिए 200 के बाद 75, तो 200 के बाद इधर क्या हो जाता है 1 सेंटीमीटर मतलब हमारा 10 mm हो जाता है। 2 सेंटीमीटर मतलब 20, 3 सेंटीमीटर मतलब 30, 40, 50, 60, 70, तो इधर हो जाता है हमारा 70 mm। 70 mm के बाद हमको और 5 mm जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इधर आ गए तो ये हमारा डिस्टेंस जो हो जाता है ये हो जाता है 1 मीटर 275, या फिर अगर आप मिलीमीटर में बोलेंगे तो ये हो जाता है 1275 mm। अभी हम लोग इम्पेरियल सिस्टम को सीख लेते हैं, मतलब इंची, फीट, सूद ये सब कुछ सीख लेते हैं। टेप की स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं तो इधर ऊपर वाले पार्ट में हमको दिखने को मिल रहा है 1, 2, 3 ऐसा करके लिखा हुआ है। 3 के बाद ये देखिए 4 आ गया, 5, 6, 7, ठीक है। ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके लिखा हुआ है ये हो जाता है आपका 1 इंची। ओके, जैसे कि ये 0 से लेके इधर 1 तक ये हो गया 1 इंची। उसके बाद ये 2 में आ जाता है तो ये हो जाता है 2 इंची, इधर 3 इंची, ठीक है। ऐसे करके 7, 8, 9 इंची। ओके, उसके बाद 10, 11, देखिए 12 जो है इसमें हाईलाइट करके 1 लिखा हुआ है, लेकिन 12 नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, जब ये 12 इधर 12 इंची हो जाएगा तो मतलब ये हो जाता है 1 फीट। ओके, तो 1 फीट में हमारा कितना इंची आता है, हमारा 12 इंची आता है। तो ये चीज़ आपको हर 12 इंची के इंटरवल में ऐसा हाईलाइट करके लिखा हुआ मिलेगा। चलिए देखते हैं 12 इंची में लिखा हुआ है कि नहीं। और 12 इंची का इंटरवल 13, 14, 15, 16, 17, इधर हो गया 17, 18, 19, उसके बाद ये 20, 21, 22, 23, 24। तो 24 में मेरा होना चाहिए था, देखिए 24 में इधर 2 लिखा हुआ है। तो इधर कितना डिस्टेंस हो जाता है, ए लाइन तक हमारा डिस्टेंस हो जाता है 2 फीट। अभी देखिए बीच में आपको मिलेगा 1, 1, 1, 2, 1, 3 ऐसा करके लिखा हुआ मिलेगा। अभी ए किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ए इंडिकेट करता है 1 फीट 1 इंच, मतलब ये 13 तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 1 फीट 1 इंच। उसके बाद 14 तक कितना 1 फीट 2 इंच, 15 तक 1 फीट 3 इंच। तो इंची और फीट आपको समझ में आ गया। अभी देखिए हर एक इंची के अंदर, देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ 9 से 10 के अंदर, तो ये 9 से 10 जो 1 इंच है, इस 1 इंच को एक बड़ा सा लाइन, ये लाइन देखिए 2 हिस्सों में डिवाइडेड कर रहा है, ठीक है। और उसके बीच में भी बहुत सारा लाइन है। तो ये चीज़ को मैं फिर से आप लोगों को एक डायग्राम की मदद से सिखाना चाहता हूँ। चलिए डायग्राम देख लेते हैं। देखिए 9 से 10 कितना हो जाता है डिस्टेंस, 1 इंच हो जाता है। तो ये 1 इंच के अंदर आपको देखिए ये बीच में एक बड़ा सा लाइन दिखा होगा जो 1 इंच को 2 हिस्सों में डिवाइडेड करता है, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए ये जो एक हिस्सा जो डिवाइडेड हो जाता है, इधर से इधर का आपका एक पार्ट हो गया और इधर से इधर का आपका और एक पार्ट हो गया। तो ये जो 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट को देखिए एक लाइन है जो इस पार्ट को 2 हिस्सों में इक्वली 2 हिस्सों में डिवाइडेड करता है, ठीक है। और इस पार्ट में क्या है, ए लाइन, ए लाइन जो है ये 2 ए पार्ट को इक्वली 2 हिस्सों में डिवाइडेड करता है, ठीक है। तो अभी ये चीज़ क्या होता है, देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/4। क्यों 1/4 है, देखिए कितना आपका ये जो पार्ट हुआ है 1 इंची हुआ है, ये 3 लाइन कितना हिस्सों में डिवाइडेड किया है, 4 पार्ट में, देखिए 4 हिस्सों में डिवाइडेड किया है। ए इधर से इधर 1 पार्ट, ए हो गया 2, 3 और इधर से इन तक 4।
वो 4 पार्ट में डिवाइडेड किया है, तो इसीलिए हम इस पार्ट में जब हम मेजरमेंट करेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1/4। इधर कैसे लिखेंगे, इधर हम लिख सकते हैं 2/4। ओके, तो इसको काट के 1/2 हो जाता है, तो इसीलिए हम इधर लिखेंगे 1/2। और इधर कितना लिखेंगे, इधर लिखेंगे 3/4। और ए जो पार्ट हो गया, ए हो गया आपका 4/4। तो 4/4 इसीलिए हमारा 1 इंच हो जाता है इधर से इधर का डिस्टेंस। ओके, इंच इधर कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको दिखने को मिले लिखा हुआ ड्राइंग में कि 9/3/4 इंच। ओके, तो इसको आप किधर तक मेजरमेंट करेंगे, 9 इंच तक आप आ जाएंगे। 9 इंच के बाद आपको इस लाइन तक पहुंचना है। ठीक है, अभी देखिए इसके अंदर भी आपको कुछ और दाग देखने को मिलेगा। ठीक है, ये लाइन देखने को मिलेगा। ये क्या चीज़ है, चलिए ये भी हम लोग डायग्राम की मदद से सीखते हैं। आपको ऐसा लाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इधर एक लाइन है, एक लाइन 2 3 4। देखिए सब ये जो लाइन है ये सब 4 हिस्सों को ना 2 पार्ट में इक्वली 2 पार्ट में डिवाइडेड कर रहा है। ये जो पार्ट है और एक पार्ट है। ठीक है, ये हो गया 2 पार्ट, फिर इधर से इधर का 3, इधर से इधर का 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 हिस्सों में डिवाइडेड कर रहा है। तो ये जो लाइन है जो 8 हिस्सों में डिवाइडेड कर रहा है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है सूत को। ओके, हर एक लाइन एक एक सूत है। मतलब इधर से इधर का हो गया 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, 4 सूत, 5 6 7 8, 8 सूत। मतलब 1 इंच में आपका 8 सूत होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए हम इसको लिखेंगे 1/8। 8 पार्ट है हमारा, इसीलिए 1/8। इधर आएगा तो कितना होता है 3/8, इधर आएगा तो 5/8, 7/8 और ये हो गया पूरा 1 इंच। इसको हम लोग टेप में कैसे मेजरमेंट करेंगे, अगर आपको बोले सपोज मान लीजिए 9/5/8, मैं आपको टेप में दिखाता हूँ इसको आप कैसे मेजरमेंट करेंगे। देखिए ये हो गया हमारा 9 के बाद हमको क्या बोला 5/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 और ए हो जाता है आपका 5/8। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जो कुछ आप लोगों को समझाना चाहता था मैं वो समझा पाया हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, या फिर हो सकता है कि एक डेडिकेट वीडियो भी मैं बना दूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड कीप लर्निंग।